नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ में प्रदेश एनएसयूआई के सचिव अभिषेक मीणा मौजूद है, जो कि काफी चर्चित चेहरे हैं। इनसे हम राजस्थान से रिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे, गैस सिलेंडर के ऊपर भी बात करेंगे और हाल ही में सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो वायरल हो रहा है हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी का, तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और उसके ऊपर इसलिए बातचीत करना अहम है क्योंकि ये वहाँ के विद्यार्थी भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और ये उस समय मौजूद भी थे पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके समय में। इसके अलावा यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चाएं हम करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक, हम बातचीत करते हैं और गैस सिलेंडर की बातचीत करते हैं। प्रदेश भर में लगातार कांग्रेस और एनएसयूआई आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि गैस की संपूर्ण आपूर्ति है हमारे पास में, 1 महीने का रिजर्व भी हमारे पास में मौजूद है और स्टेट ऑफ हार्मोन्स है वो भी अब खुल चुका है, तो वहां से भी अब है मदद होनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि एनएसयूआई और कांग्रेस अब थोड़ा सा एक प्रोपेगेंडा की तरफ बढ़ रही है? देखो, प्रोपोगेंडा ऐसा कुछ वर्ड हमारे पास है ही नहीं। कांग्रेस के पास, ना एनएसयूआई के पास, ना यूथ कांग्रेस के पास ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। प्रोपोगेंडा जैसा हम जानते ही नहीं है। हम फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों से डायरेक्ट अटैच होते हैं, डायरेक्ट व्यवहार होता है हमारा, हम बातचीत करते हैं उनसे। जो हमें फील्ड में पता लगता है हम उसी के बारे में बात करते हैं आपसे। तो क्या अब सरकार का कहना गलत है कि भैया हमारे पास संपूर्ण आपूर्ति है, 1 महीने का रिजर्व है, स्टेट संपूर्ण आपूर्ति है तो आप उन लोगों को गैस सिलेंडर दे क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों लाइन में लगा रहे हो? क्या लाइन लगाने की इस भारत के प्रधानमंत्री की आदत हो गई कि सभी को लाइन में लगाओ? कभी नोटबंदी पे लगाते हो, कभी कोरोना काल में लगाते हो, कभी अब ये गैस सिलेंडर पे लगा रहे हो। तो ये लाइन लगाने वाला कोई कल्चर आ गया क्या अपने भारत में? अभी अगर विकास की बात करें तो अभी राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1 दिन पहले ही, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे राजस्थान में बहुत शानदार विकास हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायती राज चुनाव भी जल्द होंगे। और जब मैंने पूछा उनसे कि क्या आप डरते हो कांग्रेस से, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमसे डरते हैं सरकार वाले, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से डरेंगे, इतना ताकत नहीं है कांग्रेस में। साहब, मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा डरते हैं कि इनको पता है कि अपना जो कार्यकाल है अभी 2 साल का कंप्लीट हुआ है। ये चाहते हैं एक सेफ जोन में जाना चाहते हैं। जैसे 3 साल कंप्लीट करके चौथी में जाएंगे ना, तब ये सोचेंगे कि अब इलेक्शन कराओ, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पोल खुलेगी। और पोल ऐसी खुलेगी कि इनको बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। इनको एक भी सीट नहीं आएगी, ना पार्षद की आएगी, ना कोई सरपंच की आएगी, कुछ नहीं आएगा इनका। इनको पता है यूनिवर्सिटी का इलेक्शन इन्होंने इसीलिए नहीं करवा रहा, क्योंकि इनको पता है कि अपना अध्यक्ष तो बनना है नहीं, बनेगा तो एनएसयूआई या कोई निर्दलीय आदमी बनेगा। तो इनको ये डर रहता है हमेशा कि अगर ये बन गए तो अपना क्या होगा। तो ये 2 साल के अंदर ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे भी 3 साल खींचे, क्योंकि अपनी पर्ची की गवर्नमेंट है, पर्ची की सरकार में ये चाह रहे हैं कि कैसे भी इसको कार्यकाल को एक सेफ जोन में लेके जाए, जब जाके इलेक्शन करवाएं। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज है, इलेक्शन देखो आप 6-6 7-7 साल का कार्यकाल हो गया सरपंचों का। मैं अभी देख के आया, हमारी जो पंचायत है, हमारे पास में एक आसावाला गांव की एक पंचायत है, उसमें लोग लग रहे हैं, धूल जम रही है, क्योंकि कोई है ही नहीं संभालने वाला। और बात रही आप गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर का तो मैं आपको बिल्कुल फैक्ट उदाहरण बता सकता हूँ। जो अभी नए नए छोरे रोजगार खोले, जो बच्चे बोले कि ठीक है, मोदी जी बोलते हैं कि रोजगार खोलो और अन्य लोगों को रोजगार दो, अपना युवा रोजगार देगा। अभिषेक, अभी आपने बात कही कि भैया चुनाव नहीं करवा रहे हैं, कॉलेजों के छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे। अशोक गहलोत ने तो चुनाव बंद करवाए। क्या अशोक गहलोत को भी डर था क्या कि मैं हार जाऊंगा, इसकी वजह से चुनाव रोक देता हूँ? अशोक गहलोत जी को डर नहीं था, डर ये था कि माहौल बिगड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे। इलेक्शन के टाइम पे यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि अभी होगा तो क्या माहौल बगड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, एमएलए से भी ज्यादा खर्चा होता है इसके अंदर। बहुत बहुत बड़ा इलेक्शन है ये यूनिवर्सिटी का। इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और मतलब रोडे जाम हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा किया था साइड की, अभी 2-4 महीने इसको नहीं करवाते हैं, आगे जाके करवाएंगे। तो इलेक्शन का टाइम था इसलिए नहीं करवाया। और अब जब गवर्नमेंट चली गई, कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई, तो बीजेपी का ये धर्म बनता था कि यूनिवर्सिटी का इलेक्शन रुका हुआ है तो इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि वो पावर में है, वो कर सकते हैं ना कुछ भी। उनका तो एक साइन ही लगेगा, ये चलो ठीक है करते हैं। तो वसुंधरा राजे ने तो इलेक्शन के समय करवा दिए थे चुनाव। वसुंधरा गहलोत को ऐसा क्या डर? नहीं, वो बात सही है, अशोक गहलोत के टाइम पे डर वर कुछ नहीं था। डर ये था कि माहौल बिगड़ रहा है, अब उस माहौल को कैसे
कैसे संतुलन में लाएं, क्योंकि एक बार अगर इलेक्शन बंद होते हैं तो बच्चों को भी ये डर रहता है कि अगर अपन ज्यादा माहौल बिगाड़ेंगे तो इलेक्शन फिर बंद हो जाएंगे। तो उस डर को सही करने के लिए गहलोत साहब ने ये निर्णय लिया था कि कुछ समय के लिए स्थायी रूप से नहीं, इसको अस्थायी रूप से थोड़ा आगे बढ़ाया गया था कि इसको कुछ समय बाद इलेक्शन करवा देंगे। कांग्रेस हर बार बात करती है कि ये तो पर्ची सरकार है, पर्ची सरकार है। हनुमान बेनीवाल भी कई बार कह चुके हैं ये पर्ची सरकार है। तो क्या अभी एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष बने विनोद जाखड़, उनकी भी तो एक पर्ची लिखनी थी, उनकी भी लिस्ट में नाम निकला था। ऐसे ही भजन लाल का बीजेपी वाले कह ले रहे हैं लिस्ट में नाम निकला। ये पर्ची की बात आ कहाँ से? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विनोद जाखड़ 2012 से पहले से राजनीति के अंदर एक्टिव थे। पहले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, फिर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उनकी कोई पर्ची नहीं निकली, उन्होंने बकायदा इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू का पैनल बना था, सब लोग उसमें थे। इंटरव्यू में जो जो देखा गया कि कौन कितना है और उसमें समीकरण बिठाया गया, तो उसके अंदर पर्ची नहीं निकली, उसमें बकायदा इंटरव्यू हुआ था। भजन लाल भी तो विधायकी का चुनाव जीत के आए। विधायकी का चुनाव जीत के आया था, कोई पर्ची लिख के नहीं आई विनोद जाखड़ की कि पर्ची फट दो भाई, हाँ विनोद जाखड़। भजन लाल की पर्ची आई थी वसुंधरा से खुलवाई बेचारी से। वसुंधरा को तो ये भी नहीं पता था कि इसमें कौन है। तो ये आप कंपेयर मत करो विनोद जाखड़ को भजन लाल जी से। भजन लाल कहीं नहीं अड़ते उनके, ठीक है मुख्यमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं उनका कि मुख्यमंत्री है, लेकिन विनोद जाखड़ को अलग तजुर्बा है, विद्यार्थियों में बैठने का है, उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाए उन्होंने, उनको ज्ञान है इस चीज का। तो उससे कंपेयर ना करो तो ही अच्छा रहेगा। अच्छा अभिषेक, अभी हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं जो राजस्थान में स्थित है, जयपुर में। इसमें एक बड़ा है वो घटनाक्रम होता है। छात्र है, कुछ छात्र जो राज्यपाल का कार्य जो काफिला है उसको रोकने के लिए भी दौड़ते हैं। प्रेमचंद बेरवा को बाहर जाना पड़ता है, वापस भी वो आते हैं डिग्री देने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि घर जाने के बाद वापस आए। क्या मामला था, थोड़ा सा आप हमें बताइए। मामला ये था कि विश्वविद्यालय में जब दीक्षांत समारोह चल रहा था तो उसके अंदर कई कई स्टेटों से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से पेरेंट्स आए थे, वो बच्चे आए थे जिन्होंने डिग्री लेनी थी। तो वो जब इतना खर्चा करके और इस आस में आए थे कि हमारे बच्चे को डिग्री मिलेगी, स्टेज पे सम्मानित करेंगे, तो उनके जब दिल पे ठेस पहुंची जब 5-6 बच्चों को या समथिंग 12 बच्चों को वहां पे गोल्ड मेडल देके और समाप्त कर दिया कार्यक्रम। ये बिल्कुल भी सूचना नहीं दी गई कि आपको डिग्री कैसे मिलेगी, आपको बैकडोर से मिलेगी या खुद आके वीसी साहब देंगे आपको डिग्री, ये सूचना नहीं दी गई। तो इस वजह से बच्चों में गुस्सा था। अब उस गुस्से में जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मेरे भी दिमाग में यह आ रहा था कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है इनके साथ। गलत इसलिए आया क्योंकि मैं हूँ इमोशनल आदमी। मैंने जब उनके पेरेंट्स को देखा तो मैं खुद ही इमोशनल हो गया और मैं खुद वहां पे जाके मैं बोला कि आपको इंसाफ मिलेगा और बराबर इंसाफ मिलेगा। तब मैंने और मेरे कुछ साथियों ने जाके यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत करी। यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमें कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। उन्होंने एक दो ने तो ये बोला कि आपको बैकडोर से डिग्री दे देंगे और कुछ ने बोला कि हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इससे हम नाराज होके हमने विरोध किया। हमने राज्यपाल का विरोध नहीं किया। हम फिर बोल रहे हैं हमारे हर एक भाषण में या हर एक नारे में राज्यपाल, कहीं भी अगर राज्यपाल का नाम आए तो हम उसके लिए गुनाहगार हैं और हम उसका पूरा जो भी है वो हम सब कर लेंगे। और दूसरी बात रही ना, हम मुख्यमंत्री का विरोध किए, हम विरोध कर रहे हैं, विरोध अपनों को होता है। हमारे जो वीसी जी हैं वो हमारे यूनिवर्सिटी के एक सर्वप्रथम एजीयू प्रशासन का विरोध किया और जो हमारे एजीयू प्रशासन में वीसी जी हैं हमने उनका विरोध किया। भाई जो हमारा है हम उनको तो बोल सकते हैं कि हमारी बात सुनो। अब वो जो गेस्ट हैं उनको गेस्टों के सामने हम थोड़ी बोल सकते हैं। जो गेस्ट चले गए उसके बाद में हमने विरोध किया और हमने अच्छे से विरोध किया। सबसे आगे मैं था, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, सबसे आगे मैं था और मैं मतलब कुछ भी नहीं देख रहा था। जो मेरे सीनियर थे, जूनियर थे, जिनको डिग्री मिलनी थी उनके लिए मैं लड़ मरा और आगे भी ऐसा करता रहूंगा क्योंकि मेरे को मेरे संगठन ने यही सिखाया है कि छात्र शक्ति के लिए, छात्र को हक दिलाने के लिए कुछ भी कर जाओ। छात्र को हक मिल गया, उससे बड़ी जीत कुछ ही नहीं है। और हमारी जीत हुई, वीसी जी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बेरवा जी, उन्होंने वापस आए और डिग्री दी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी जी। अब अगर हम बात करें तो राजस्थान में यूथ कांग्रेस के है वो चुनाव होने वाले हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव अब चरम पे है, लेकिन यहाँ पे इस चुनाव में खर्चा बड़ा आता है। 18 करोड़ रुपए पिछली बार इस चुनाव में खर्चा आया था और इस बार ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि बढ़ भी सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो क्या इतना खर्चा करके यूथ कांग्रेस का चुनाव करना ठीक माना जाता है? सर इतना खर्चा नहीं होता, बताने की चीजें अलग होती है। खर्चा इसमें कुछ नहीं होता, इसमें संगठन की शक्ति होती है। जो संगठन में रहता है वो अपनी शक्ति दिखाता है कि आपके पास कितने लोग हैं, आपके चाहने वाले कितने हैं, आपके संगठन में कितना जोर है। ये सब चीजें दिखाई जाती है, तो ये खुद के मन का प्रेम होता है एक अपने लीडर को लेके कि अपन इसको वोट देंगे और अपन यूथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। अब ये चीजें क्या अफवाह में चलती है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता। ये सब 75 रुपए लगते हैं वोट देने के लिए। 75 रुपए लगते हैं। 75 रुपए भी इसलिए लेते हैं कि ये अपना विचारधारा का आदमी है, इसलिए अपने साथ जुड़ रहा है। तो विचारधारा को कोई 75 रुपए दे के तो ये पूछूं, 75 रुपए लगते हैं वोट देने के लिए, तो 75 रुपए लेके वोट लेना ठीक बात है क्या? मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि वोट देने के कोई 75 रुपए नहीं लगते। 75 रुपए लगते हैं सदस्यता ज्वाइन करने के। जो सदस्य हमारा सदस्य बनेगा, यूथ कांग्रेस का सदस्य बनेगा, वो जब बनेगा जब वो उसको दिल से चाहता है और वो उस विचारधारा का है, तब इस 75 रुपए फीस होती है कि आप यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो तो इसके 75 रुपए हैं, ताकि आप सीरियस रहो कि हमने 75 रुपए दे के ज्वाइन किया है। बीजेपी की जैसे नहीं है कि हर एक गली में जाके कॉल करवा दिया, एक मैसेज करवा दिया कि बीजेपी ज्वाइन हो गई। ऐसा नहीं है, इसमें संगठन की शक्ति दिखाने का मामला होता है पूरा। आप किसकी तरफ हो इस बार चुनाव में? देखो मैं जिसी की तरफ हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ हूँ। जो हमारा संगठन है इसमें सब बराबर है मेरे लिए। अब आगे 2028 का चुनाव आने वाला है, परिसीमन भी होगा, क्या तैयारियां चल रही है? थोड़ा सा संगठन के अंदर की बात कोई बता दीजिए आप। संगठन की बात ऐसी है कि तैयारियां अच्छी चल रही है और हमारी सरकार आने वाली है और अच्छे बहुमत से आने वाली है। यह आपको बता दूं मैं, आज तारीख लिख लो आप, जिस दिन इलेक्शन आएगा फिर मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा और बताऊंगा कि कितनी सीटें आने वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जो हमारा हाईकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसा समीकरण होगा, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे हमारे अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो भी क्लियर हो जाएगा कुछ क्या दिनों उसमें नाम सचिन पायलट का है? में। सचिन पायलट भी एक अच्छा नेता है, उनको बनना चाहिए। युवा नेता है, युवाओं की सोच है वो, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में अभिषेक मीणा, जिनसे ढेर सारी बातें हुई यूथ चुनाव को लेकर, यूथ कांग्रेस का जो चुनाव उसको लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी। एक वीडियो बड़ा वायरल होता है सारा इस्माइल का, और उस वीडियो पर लेकर चर्चा हुई, क्या हुआ था उस वीडियो में, क्या पूरा मामला था, उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।